हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज का ये वीडियो देखकर आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, एकदम हल्का हो जाएगा, आपके चेहरे पर एक अलग चमक आ जाएगी, एक अलग ही आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा दोस्तों आपके मन में। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि को अपने कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए। पिछले जो कुछ बुरे कर्म, जो कुछ पाप या अपराध या गलत कर्म हो गए हैं, हम उनको किस तरह से उनसे मुक्त हो सकते हैं, किस तरह से उनको अच्छे कर्मों में बदल करके उनका अच्छा फल पा सकते हैं और अपने आप को उद्धार की दिशा में, मुक्ति की दिशा में किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज का ये वीडियो होने वाला है। जो भी बातें आपको बतलाई जाएंगी वे पूर्णतः प्रमाणित अर्थात स्वयं भगवान के द्वारा कही हुई रहेंगी दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। भगवान के द्वारा कही होंगी मतलब स्वयं भगवान ने ग्रंथों में कहा है, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। उन्हीं बातों की मदद से आपको ये समझाया जाएगा और उसमें कुछ पॉइंट्स भी हमारी मदद करेंगे दोस्तों। दोस्तों, अक्सर कर्म को लेकर, कर्म बंधन या कर्म के फल को लेकर के लोगों के मन में अनेक सारे डाउट्स होते हैं, वहम होते हैं कि भाई कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल भरेगा। ये बात सत्य तो है, परंतु बहुत सारी अनेक अन्य बातें हैं। हर नियम के सब नियम भी तो होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। हर समस्या का एक उपाय होता है। हर चीज मतलब भगवान ने हमको इतनी शक्ति दे दी है कि हम अपनी इच्छा से पुरुषार्थ करके अपने आप को मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ा सकते हैं। हम चाहे तो इसी क्षण अपना स्वरूप बदल सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। अनंत क्षमताएं हैं। मतलब हमको भगवान ने अनंत शक्ति, अनंत क्षमता प्रदान की हुई है। कोई ज़रूरत नहीं हमको कमज़ोर बने रहने की, कोई ज़रूरत नहीं है अपने को पापी अपराधी समझने की, अपने आप को हीन रखने की, हीन बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम जब चाहें तो जागृत होकर के मुक्ति के मार्ग पे, भले के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। जब चाहे तो हम तुरंत अपना स्वरूप बदल सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हम वास्तव में ये शरीर नहीं है, हम हैं आत्माएं। आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश होती है। जब परमात्मा कर्मों से मुक्त है तो आत्मा क्यों नहीं? हमको इस बात पर अडिग विश्वास रखना होगा कि आत्मा न तो करता होता है न तो भोगता होता है, वो केवल दृष्टा होता है, वो केवल देखता है और वही असली हम है। ये शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, इस शरीर का क्या होगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन आगे जो साथ जाएगा वही इम्पॉर्टेंट है। हमको इस बात को यकीन करना होगा कि हम आत्मा हैं। बार बार जब आपका मन कर्म के मामले में उलझे तो आप अपने आप को बार बार ये याद दिलाइए कि आप आत्मा हैं और आत्मा का कोई कर्म नहीं होता, तो आपका मन तुरंत हल्का हो जाएगा दोस्तों। आइए, कुछ और बातें हैं जिनको हम अगर बार बार अपने माइंड में लाएं, उनको याद करें, तो हमारा मन तुरंत एक अच्छे लेवल पे हो जाएगा, पॉजिटिव लेवल पे चला जाएगा और आप एकदम अच्छा महसूस करेंगे। कर्म बंधन से मुक्ति के उपाय, जिसमें पहला है मन को शक्तिशाली बनाएं। दोस्तों, हम अपने मन को अगर जितना अधिक हो सके उतना अधिक शक्तिशाली बनाएं तो बुरे कर्मों के प्रभाव को हम तुरंत शक्तिहीन कर सकते हैं। मन की शक्ति को हमें इतना बढ़ाना होगा, इतना बढ़ाना होगा कि जब भी कभी बुरे कर्मों के फल फलीभूत हों तो उनके फलीभूत होने के लिए हम उचित वातावरण बनने से रोक सकते हैं। कैसे? अच्छे कर्म करके। अच्छे कर्मों की स्पीड इतनी बढ़ा दीजिए, अच्छे कर्मों को इतना अधिक गतिशील कीजिए कि पुराने पिछले गलत कर्मों के प्रभाव फलीभूत ही न होने पाए। उस वातावरण को ही आप बनने मत दीजिए, वैसा माहौल ही मत क्रिएट होने दीजिए। आप अपने मन की शक्ति द्वारा पिछले गलत कर्मों के प्रभावों को प्रभावहीन कर सकते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को मैंने कष्ट पहुंचाया था, उसको चोट पीड़ा पहुंचाई थी, अज्ञानतावश मुझसे कुछ गलती हो गई थी और उसको बुरा भला लगा, और अब मैं सोचूंगा कि भैया ये मैंने कर्म कर दिया, इसका फल तो मेरे को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अपने मन में मैं केवल इतनी ही बात जानता हूँ कि जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल भरेगा। तो मैं खाली हाँ भाई ठीक है, वो मुझे डंडा मारने आ रहा है, मैं शांत बैठता हूँ क्योंकि मैंने कर्म किया है गलत कर्म, तो मुझे फल भुगतना पड़ेगा, और मैं शांत बैठ जाऊँ, प्रयास ही ना करूँ तो क्या होगा? सीधी सी बात है, मुझ पर प्रहार तो होगा ही होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पुरुषार्थ करना चाहिए।
मैं प्रयास क्यों नहीं करूं भैया? उसको रोकने का मुझे प्रयास करना चाहिए। मैं उसे क्षमा मांगू, क्षमा मांगूंगा, उस उसको मैं विनम्रता से बोलूंगा मुझसे गलती हो गई, तो क्या होगा? उसका क्रोध कम करने की कोशिश तो कर सकता हूँ मैं। मतलब जितना हो सके, जितना हो सके कोशिश कर सकता हूँ। हो सकता है मैं उसकी कुछ मदद करूँ जिससे वो खुश हो जाए कि हाँ यार, ये मेरा ये काम और कोई नहीं कर पाया था, आपने मेरी ये मदद की, इसलिए मैं अब आपसे क्रोधित नहीं हूँ, और आपको दंड देने का, आपको सजा देने का जो मेरा पहले मन था वो अब नहीं है। देखो, हो गए ना आप कर्म से मुक्त। सीधी सी बात है, आपने पुरुषार्थ किया, आपने प्रयास किया, फिर आप प्रयास कर दीजिए, परिणाम जितना मिले उस परिणाम में आसक्ति मत लीजिए, आप प्रयास तो कीजिए। अगर आप यही सोच के बैठे रहते नहीं मेरा कर्म है और इसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता, इसका मतलब आप खुद सरेंडर कर दिया, आप खुद हार मान रहे वहां पे, तो फिर तो प्रहार तो होगा ही होगा। लेकिन हम पुरुषार्थ किए तो अपने बुरे कर्मों के फल को फलीभूत होने से रोक पाए दोस्तों। तो इसमें मन को शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। ईश्वर से प्रार्थना करें हमेशा, हमको सुबह शाम, जब भी हम सोकर उठें, जब भी हम सोने जाएं, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, मुझे नहीं पता कि मेरे लिए अच्छा क्या है, इसलिए आप मुझे बुद्धि दें कि मैं जो भी करूं आपको याद करते हुए करूं, आपके लिए करूं, जो भी कर्म है मेरे आपको समर्पित करूं। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए, मेरा मन साफ कीजिए, जो मेरे लिए अच्छा हो वही, उसी अनुसार बुद्धि मेरे माइंड में दीजिए। मतलब ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाइए, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मुझे आप हमेशा अपनी शरण में रखें, अपनी कृपा बनाए रखें, और मुझे आप हमेशा गाइड करते रहें कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए। मतलब आप पूरा भगवान को ही अपना गाइड बना लीजिए, अपना मार्गदर्शक बना लीजिए, और दिन भर में आप पल पल उनको याद करते रहें। आपको कर्म छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि आप कर्म योग की अवस्था में पहुंच जाएंगे जब हम अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, फल में बिल्कुल आसक्ति नहीं रखते, कर्तव्य समझ करके बस आपको कर्म को करना है। मतलब आप केवल ये सोचो कि हाँ ये कार्य करना है, ये कर्म है, कर्तव्य है, भगवान के लिए कर रहा हूँ, अगर आप ये सोच के करेंगे तो आपको उसका फल लगेगा ही नहीं। जरूरी थोड़ी है कि बुरे कर्म हमको बांधते हैं, अच्छे कर्म भी बांधते हैं। पाप की जंजीर होती है तो पुण्य की भी जंजीर होती है। लोहे की जंजीर है तो सोने की जंजीर भी तो आखिर जंजीर ही है ना। तो हमको दोनों से ऊपर उठना है दोस्तों, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा है क्षमा का अभ्यास करें। कोई भी गलती हो, किसी से भी हो, हमेशा दो बातें याद रखें, या तो क्षमा कर दें, अगर सामने वाले से गलती हो तो क्षमा कर दें, और खुद से गलती हो तो क्षमा मांग लें। इससे कोई बड़ा छोटा हो नहीं जाता। आप क्षमा मांगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, और सामने वाले को आप क्षमा करने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे। हम सब में वही एक चेतना है, सब में ईश्वर को देखने का अभ्यास करें। वही ईश्वर आप में भी है, वही ईश्वर सब में है दोस्तों। बार बार इस चीज को देखने का प्रयास करें। आप कभी भी किसी से शत्रुता रखेंगे ही नहीं। क्षमा की इतनी शक्ति होती है। क्षमा का स्थान सर्वोच्च मानवीय गुणों में क्षमा को कहा गया है, सबसे पहले स्थान पे। इसका जितना अभ्यास हम करेंगे उतना अधिक हम कर्मों से मुक्त होते जाएंगे दोस्तों। और लास्ट में प्रतिक्रिया मुक्त कर्म करें। अर्थात जैसे मान लो मुझे किसी ने गाली दी, अब मैं अगर ये सोचूं कि इसने मुझे गाली दी तो मैं भी गाली दूंगा, इसका मतलब आप प्रतिक्रिया युक्त कर्म कर रहे हैं, आप कर्म बंधन बांध रहे हैं। क्यों? भैया उसने तो जो कर्म किया वो किया, उसने जो कर्म किया उसने अपना कर्म बंधन, गाली दिया तो उसने अपना बंधन माना, लेकिन ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उस खाता को वहीं क्लोज करूं कि मैं भी अपना अकाउंट बढ़ाऊं, उसके पास अपना अकाउंट क्यों बढ़ाऊं मैं? अगर मैं भी उसको गाली दूंगा तो मैं भी तो बंधन में पड़ गया ना। तो ये मुझ पर डिपेंड करता है कि भैया मेरे को अपना कर्म का खाता आगे नहीं बढ़ाना है। तो उसने गाली दिया, ठीक है, ओके, ये उसका कर्म है, वो जाने। मेरे पास जरूरी थोड़ी कि गाली के बदले गाली दूं, मेरे पास कई ऑप्शंस हैं। इसलिए जब भी कोई आपके ऊपर प्रहार करे, आक्रमण करे, या आपकी कोई इंसल्ट करे, कहीं भी आपको देखे कि आपके ऊपर कुछ अटैक हो रहा है, तुरंत आप रुक जाएं, तुरंत रिप्लाई मत करें, तुरंत प्रतिक्रिया मत करें। तुरंत प्रक्रिया में नुकसान होता है। 2 मिनट रुकें। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? आप हंस के टाल सकते हैं, आप मुस्कुरा सकते हैं, आप धीरे से उसको बोल सकते हैं कि कृपया मुझसे ऐसा ना कहें। मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं।
जब आप थोड़ा ठहर करके सोच समझ करके उत्तर देंगे ना, तो वो प्रतिक्रिया नहीं कहलाएगा, वो रिस्पॉन्स कहलाएगा, नॉट रिएक्शन, रिस्पॉन्स, कि आपने अपनी सूझबूझ के द्वारा उसको उत्तर दिया। वो आपको कर्म बंधन से नहीं बांधेगा दोस्तों। हम अपना नया कर्म बना ही नहीं रहे हैं, सीधी सी बात है। और दिन भर जो हम क्षमा का अभ्यास कर रहे हैं, वो अपने कर्म बंधनों को काटने का ही प्रयास कर रहे हैं। क्षमा के द्वारा हम सफाया करते हैं अपने मन की वृत्तियों का, जो बुरी वृत्तियां हमारे में, उनका हम सफाया करते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पिछले जितने कर्म हैं, जितने बुरे, सबको भूल जाइए दोस्तों। यदि आपने अब अच्छा बनने की ठान ली है, तो अब आप गलत कर्मों वाले नहीं रह गए हैं। आप अपने मन को एकदम मुक्त कीजिए, एकदम स्वतंत्र, एकदम बिंदास। किसी को भी ये मत कहने दो कि ये आपका दुख है, आपके कर्मों का परिणाम है, बिल्कुल नहीं। आप बार बार अपने आप से ये दोहराइए कि पिछले जो बुरे कर्म थे वो केवल मेरे सपने थे, मैं सपना देख रहा था कि मैं बुरा हूँ या बुरा कर्म कर रहा हूँ। खुद को बार बार अपराधी या पापी बिल्कुल न कहें। अगर हम खुद को अपराधी पे कह रहे हैं, तो हम सीधे भगवान का अपमान करें, क्योंकि हमारे भीतर कौन है, आखिर वही तो है। हाँ, ये है कि हमारे आत्मा में बहुत सारी परतें बिछ गई हैं माया की, इसकी वजह से हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। उन्हीं परतों को तो हटाना है, इसलिए तो हम इस दुनिया में आए हैं दोस्तों। वही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। तो इसलिए रिलैक्स रहें, हमेशा अच्छा बनने की सोचें, अच्छे की ओर ध्यान दें, बुरे को याद मत करें कि ये हो गया, ये हो गया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये ऐसा हुआ। नहीं, आपका ध्यान बुरे में टिका हुआ है, तो यहाँ अच्छा कैसे लगेगा। आप अच्छे में ध्यान दो कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, मैं क्या और अच्छा कर सकता हूँ, अब मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ, उस पर ध्यान दो। तो ऑटोमेटिक आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। वर्तमान में अब अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए। ऑटोमेटिक समय बीतते बीतते, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, पिछले कर्म की जो स्मृतियां हैं वो धुंधली पड़ती जाएंगी, और वो बिल्कुल आपके सामने, जैसा कि इस वीडियो में आपको प्रारंभ में बताया गया, जब बुरे कर्मों के परिणाम आने लगे सामने, आप अच्छे कर्मों की स्पीड बढ़ा दीजिए दोस्तों। इन चीज़ों का आप प्रयास कीजिए, डेफिनेटली आप उन कर्मों की तीव्रता, बुरे कर्मों की तीव्रता, परिणामों को बहुत हद तक कम कर लेंगे। तो हुआ ना, ये सब कुछ आपके हाथ में है, ये सारी शक्ति आपके पास है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई इंसान अगर ना निश्चय करे कि हाँ भाई, अब मैं बुरे कर्म नहीं दोहराऊंगा, अच्छा बनने की सोच ले, तो वो उसी दिन से उन कर्मों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने तो ये भी कहा है कि अगर कोई इंसान सारे कर्मों को भूल करके, सारे कर्म मुझे समर्पित करके मेरी शरण में आ जाए, तो मैं उसे तुरंत अपनी शरण में ले लेता हूँ और सारे पाप कर्मों से उसको मुक्त कर लेता हूँ। कोई इंसान कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो उन सारे दुराचरणों को छोड़ करके मेरी शरण में आता है, तो अर्जुन, तुम उसे अपराधी मत समझना, दुराचारी मत समझना। अब वो पुण्यात्मा बन गया है, वो अच्छा व्यक्ति बन गया है, क्योंकि उसने ठान लिया है कि अब वो बुरे कर्म नहीं करेगा। तो भगवान स्वयं तैयार बैठे हैं, वो खुद हमको बोल रहे हैं कि आप एक बार अपना मन तो बदलो, एक बार आप ये तो कहो कि हाँ, मैं अब सारे बुरे कर्म त्याग दूंगा और मैं अच्छा बनने की दिशा में चल पड़ूंगा। हे भगवान, आप मेरे को गाइड करो। एक बार तो आप भगवान से ऐसा कह के देखो। भगवान का खुद कहना है कि आप एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं आपकी तरफ दौड़ा चला आऊँगा। भगवान स्वयं ये कह रहे हैं। तो फिर हम क्यों निराश बैठे हैं दोस्तों। इसलिए जो बीत गई सो बात गई, भूल जाओ सब कुछ और आगे बढ़ते जाओ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये बातें, ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर बहुत सारे अनेक अन्य वीडियोस बने हुए हैं, आप लोग जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो सबसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।